हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके का लेक्चर नंबर 21 कर रहे हैं। 20 लेक्चर ऑलरेडी हरियाणा जीके के हो चुके हैं, जिनमें किसी में 100, किसी में 80, किसी में 50, यानी कंप्लीट काफी सारे हरियाणा जीके के क्वेश्चन दिए जा चुके हैं आप लोगों को अलग अलग लेक्चर में। पिछले 20 के 20 लेक्चर हजारों बच्चों ने देखे हैं। उम्मीद है आपने देखा होगा। अगर आप चूक गए हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है वीडियो इसी चैनल के ऊपर, हरियाणा जीके लेक्चर के नाम से। वहां पर एक एक लेक्चर को देख लीजिए। हर वीडियो के लास्ट में पहले और अगले लेक्चर का लिंक भी होता है, वहां पर भी जा सकते हैं। कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को हरियाणा से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, आज हम हरियाणा जीके की बात कर रहे हैं तो हरियाणा की बात कर रहे हैं। अदरवाइज एसएससी हो या बैंक हो, सी टेट, केवीएस, डीएसएसबी, एमपी टेट, यूपी टेट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, हर एग्जाम का स्टडी मटेरियल आप लोगों को यहाँ पर मिलता है इस चैनल पर। और उसी के साथ साथ जो जरूरी चीज है, वो स्टडी पोर्टल प्रोवाइड स्टडी मटेरियल फॉर ऑल एग्जाम्स इन ऑल ओवर इंडिया बाय कोरियर आल्सो। तो हम लोग स्टडी पोर्टल वाले ऑल इंडिया के अंदर बाय कोरियर भी आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट जो पैकेज होता है प्रिंटिंग नोट्स का, वो भी आपको मिलेगा। और दूसरा, जिन बच्चों का एग्जाम नजदीक आ रहा है, जैसे टीचिंग लाइन वाले हैं, एच टेट वाले हैं, एमपी टेट वाले हैं, यूपी टेट वाले हैं, आप लोग एच टेट वालों के लिए हरियाणा जी के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। वहां से 550 क्वेश्चन की बुकलेट है वो ले सकते हो। उसी के साथ ईवीएस के, अगर आपको पिछले सालों के क्वेश्चन चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के चाहिए, पवन यादव सर की मैथ की हैंडबुक रिटर्न नोट्स चाहिए, तो ये सारी चीजें अलग अलग सब्जेक्ट्स की पेडागोजी चाहिए, तो वो सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो ये नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, 8447410108 पर व्हाट्सएप करें, वहां भी आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। आइए करते हैं शुरुआत इस लेक्चर की। सबसे पहले, चंडीगढ़ में पुरुषों की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? दोस्तों, चंडीगढ़ में पुरुषों की साक्षरता, ये लेटेस्ट जनगणना के आधार के ऊपर होता है, तो यहां आपका आंसर होगा 85.65। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 346, चंडीगढ़ में महिलाओं की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? वहां पुरुषों की पूछा, इसमें इसने महिलाओं के बारे में पूछा है, तो महिलाओं की रहेगी 76.65। दोस्तों, आज भी भारत के अंदर साक्षरता चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन महिला और पुरुषों का जो गैप है वो आज भी काफी है। लेकिन धीरे धीरे इसको कम किया जा रहा है, और हम तो चाहते हैं कि ये गैप होना ही नहीं चाहिए। बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को, बहनों को ज्यादा शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वो उस स्टिग्मा से बाहर आ सके, वो उस रूढ़िवादी सोच से बाहर आ सके, जिस सोच को की वजह से उन्हें हजारों सालों तक दबाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 347, लगभग सभी प्रसिद्ध पहलवानों को हराने वाले मास्टर चंदगी राम किस जिले के पहलवान थे? आपका आंसर होगा हिसार, और हिसार में इनका गांव था सिसाई, जो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 348, बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी खुशीराम को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यहां आपका आंसर रहेगा 1967। 1967 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? हरियाणा के उत्तरी भागों में जो पर्वतीय क्षेत्र है, वह 200 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब से लागू हुआ? तो पहले लागू, पीछे भी क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप के, तो लागू होने की और हटने की दोनों ही डेट पूछी जाती हैं। सरकार थी हरियाणा विकास पार्टी की, मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल जी, जिन्हें हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1 जुलाई 1996। उसके बाद 351, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर के भारत यात्रा केंद्र ने भोंडसी गांव स्थित अपने कब्जे वाली 51 एकड़ भूमि, जिसे भोंडसी आश्रम कहते हैं, 1 जुलाई 2002 को हरियाणा सरकार को सौंप दी। यह भोंडसी गांव हरियाणा के किस जिले में है? आपका आंसर होगा पानीपत। पानीपत से सोहना रोड के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 352, हरियाणा में गरीब लड़की के कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसमें आपका आंसर, पराया धन पराई बेटी, ये तो होता ही नहीं है। अपनी बेटी पराया धन, ये भी नहीं होती है। अपनी बेटी अपना धन, ये आपका आंसर रहेगा इसमें। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 353 की तरफ। 352,
हो चुका हमारा 353। 353 में हरियाणा गठन के समय कितने उच्च विद्यालय थे? जब हरियाणा का गठन किया गया 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में कुल कितने विद्यालय थे? तो आपका आंसर है 597, 5797। 354, इस समय हरियाणा में कितने विश्वविद्यालय हैं? अगर विश्वविद्यालय की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 6 आंसर दिया जाता है, क्योंकि इनमें से 6 ही आंसर ठीक रहेगा, लेकिन डे टू डे नए-नए विद्यालय खोले जा रहे हैं, तो इस विश्वविद्यालय की मान्यता दी जा रही है यूजीसी के द्वारा, तो वो आपका क्वेश्चन बदलते रहेंगे। भारत में मारुति सुजुकी का प्रथम प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? इंडिया में मारुति सुजुकी का पहला प्लांट कहाँ पर लगाया गया था? तो इसमें आपका आंसर होगा गुड़गांव के अंदर, जो सबसे मेन प्लांट मारुति सुजुकी का अब भी है। एसएससी जेई के सिविल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 356, पंजाब में 70 फार्मूला कब लागू किया गया? पंजाब के अंदर 70 फार्मूले को लागू किया गया था 1 अक्टूबर 1949 के तहत। यहीं पर हरियाणा के अलग करने के और पंजाब के विभाजन की पहली बार बात हुई थी, जिसमें पंजाबी भाषी और हिंदी भाषी आधार पर 2 क्षेत्रों में बांटने का प्लान था, बट ये कामयाब नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 357, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका आंसर इनमें से देखना है कौन रहेगा। संत वीरभान, संत गरीबदास। गरीबदास इसमें राइट आंसर रहेगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 358, हेमू चंद्र उर्फ हेमू की जन्म स्थली कौन सी है? आपका आंसर यहाँ रेवाड़ी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 359, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? यहां भी आपका आंसर हेमू विक्रमादित्य ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 300, विक्रमादित्य का टाइटल हेमू को दिया गया था उनके बादशाह के द्वारा, उनके सुल्तान के द्वारा, और ये इसलिए कहा गया था क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो 22 लड़ाइयां उस समय तक जीती थी, लड़ी थी, वो सारी जीत गया था। क्वेश्चन नंबर 360, रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत भर में प्रसिद्ध है? कौन सा ऐसा है जो भारत भर में प्रसिद्ध है? तिल्ला जूती उद्योग रेवाड़ी की फेमस है, पीतल बर्तन ये भी फेमस है, हीरो होंडा ये भी फेमस है, तो इसका मतलब आपका आंसर आएगा यहां डी। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 361, हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम आपने बताना है। हरियाणा केसरी के नाम से इनमें से कौन सा व्यक्ति फेमस रहा है? पहला ही आंसर रहेगा पंडित नेकीराम शर्मा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। 61 हो चुका है, 62, निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है? इनमें से कौन सी है जो हरियाणा से रिलेटेड है? तो हरियाणा से रिलेटेड इनमें से परियोजना का नाम आपने बताना है। समेकित बाल विकास परियोजना, बाल स्वास्थ्य परियोजना, शिशु पोषण परियोजना या असहाय। इसमें ए आंसर रहेगा समेकित बाल विकास परियोजना। हर क्वेश्चन के बाद में आपको 1-2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं ताकि आप लोग खुद अपना आइडिया बना लगे, अरे इसमें ये आंसर आएगा, और जब तब मैं बताऊं तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है चीजों को याद रखने का और अपना आपको एनालिसिस करने का। हरियाणा विधानसभा की कुल सीटें बतानी है। हरियाणा विधानसभा की कुल सीटें कितनी होंगी? 90 होंगी। राज्यसभा की कितनी होंगी हरियाणा में? 5 होंगी। लोकसभा की कितनी होंगी? 10 होंगी। क्वेश्चन नंबर 364, 364, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फरीदाबाद के अंदर नाहर सिंह स्टेडियम कब बनाया गया? या तो ये पूछा जाता है नाहर सिंह स्टेडियम कहां है, आंसर होता है फरीदाबाद। अब इसने पूछ लिया कि कब बनाया गया था इसे, तो इसका आंसर आएगा 1981। ये म्यूजिक टीचर के स्क्रीनिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं 365, हरियाणा में पहला सांघी किसे माना जाता है? पहला सांघी किसको दर्जा मिला है? किशन लाल भट्ट को पहले सांघी के रूप में माना गया। क्वेश्चन नंबर 366, नित्यवाही नदी कौन सी है? नित्यवाही नदी कौन सी को माना जाता है? यमुना को, गग्गर को, साहिबी को या फिर मारकंडा को? यमुना को माना जाता है जो हमेशा बहती है। क्वेश्चन नंबर 367, प्रथम सफल सांग कौन सा माना जाता है? पहला सफल सांग यानी सक्सेस सांग किसको माना गया? शीला जेठानी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, हरियाणा का छैलकड़ा आभूषण, छैलकड़ा नहीं छैलकड़ा आएगा, इसमें इकट्ठा रहेगा ये ऑप्शन। ठीक है, छैलकड़ा एक आभूषण का नाम है। छैलकड़ा आभूषण किस अंग में पहना जाता है? हरियाणा में महिलाओं के द्वारा जो छैलकड़ा पहना जाता है वो किस अंग में पहना जाता है? तो यहां आपका आंसर आएगा पैर।
क्वेश्चन नंबर 369, कलेसर राष्ट्रीय पार्क राज्य के किस जिले में है? कलेसर किस जिले में पूछा है? देखना यहाँ पर सुल्तानपुर है, जिला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सुल्तानपुर जिला ही नहीं है, तो फिर आपका एक तो अपने आप कट जाएगा, ए ऑप्शन तो इसमें। फिर आपका पलवल नहीं है, रेवाड़ी नहीं है, तो आपका आंसर आएगा यमुनानगर। ये एचएसएससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है सिविल में। हरियाणा पर बलबन का अधिकार कब हुआ था? बलबन बलबन जो गुलाम वंश का एक राजा था, जिसने सारे रईसों को दबा करके अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था। उनकी टाइमिंग मानी जाती है 1265 से 1285 के आसपास तक। तो यहां क्वेश्चन पूछा है, आप देखिए 1265 से 85 कहा जाता है इतिहास में, तो 1265 से 85 होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर इसमें ऑटोमेटिकली 66 रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 371 की तरफ। 1398 ईस्वी में हरियाणा पर किसने आक्रमण किया था? देखिए क्वेश्चनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। 1398 बाबर तो था ही नहीं, पहले युद्ध में था, ये तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद इल्तुतमिश की भी टाइमिंग आपके पास आपके हिसाब से यहां पर नहीं हो सकती है। अलाउद्दीन खिलजी भी इस टाइमिंग पर नहीं था, तो आपका आंसर क्या आएगा? तैमूर। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें हरियाणा भी इसके अंदर फेमस था और दिल्ली को भी बहुत जबरदस्त तरीके से लूटा गया था, कत्लेआम हुआ था। भारत के लिए विलेन की अगर छवि उभरती है, तो गुंडों की जो छवि उभरती है देश के ऊपर आक्रमण करने वाले की, उनमें से इंसान का नाम टॉप पे रखा जाता है, यानी सबसे खतरनाक इंसान था देश के लिए। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 372वां क्वेश्चन पूछा गया है कि फजल अली आयोग की रिपोर्ट को कब पेश किया गया था? तो यहां आपका आंसर रहेगा 53 में, 55 में, 56 में या 57 में। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर होना चाहिए वो 1956 होना चाहिए। रानी सोहाद्री का संबंध किस रियासत से था? रानी सोहाद्री का संबंध दोस्तों जींद से था। क्वेश्चन नंबर 374, भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 1966 किसकी अध्यक्षता में पंजाब में से हरियाणा को एक नया राज्य बनाने की सीमा निर्धारित के लिए कमेटी गठित की गई थी? कमेटी किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी? क्या पूछा इसने? नया राज्य बनाने के लिए। नया राज्य बनाने के लिए किसके अंडर में कमेटी होगी? देखो यहां पे थोड़ा सा डाउट आप लोगों को हमेशा रहता है, तो इनमें से क्या है? नया राज्य बनाने के लिए कमेटी तो बनी थी, जो वो तो अलग थी, लेकिन यहां इसने पूछा है सीमा निर्धारण। सीमा निर्धारण के लिए जो कमेटी बनी थी वो जेसी शाह के अंडर में बनी थी, और राज्य को अलग करने के लिए जो कमेटी बनी थी वो हुकम सिंह के अंडर में बनी थी। यानी दोनों चीजों को ध्यान रखना। अगर बात आए राज्य अलग करने की तो हुकम सिंह कमेटी, अगर बात आए सीमा निर्धारण यानी बाउंड्री तय करने की तो जेसी शाह आंसर होगा। 375, हरियाणा के चरखी दादरी स्थित सीमेंट फैक्ट्री के भारत सरकार के उपक्रम भारतीय सीमेंट निगम ने अपने अधिकार में कब लिया था? तो इसके हिसाब से जो आपका आंसर होना चाहिए 5 अप्रैल 80, 23 जून 81, नहीं 81 ही रहेगा, 80 या 81 में डाउट था, 23 जून 1981 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 376, वर्ष 2007 में राज्य में मृत्यु दर कितने प्रतिशत थी? 2007 की मृत्यु दर पूछी गई है। हालांकि इतने पुराने क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ये पिछले सालों के हैं, इसलिए कभी पूछ लिया गया है, आप इस टाइम की टेंशन ना लें। तो 6.7 यहाँ आंसर था। वैसे हरियाणा में बड़े अस्पताल कुल कितने हैं? ये क्वेश्चन समय समय पर बदलते रहते हैं, अपडेट आपको करना होता है, तो इसमें इसका आंसर 7 माना गया था उस समय के हिसाब से। उसके बाद हरियाणा का कौन सा मंदिरों का छोटी काशी का नाम दिया जाता है? हरियाणा के कौन से मंदिरों के शहर को छोटी काशी कहा जाता है? हरियाणा के किस शहर को छोटी काशी? भिवानी। जलालुद्दीन मोहम्मद। जलालुद्दीन मोहम्मद का क्वेश्चन इसने पूछ लिया यहाँ पर। जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुफ्ती रह चुका था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आपका आंसर आएगा कैथल। ठीक है, मेरे हिसाब से आज के लेक्चर में इतना ही हो जाना चाहिए। अगले लेक्चर में फिर मिल लेंगे, कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में आपको इकट्ठे 500 क्वेश्चन दिए जाएं, ताकि आप लोगों की आखिरी जो तैयारी है एग्जाम के लिए हरियाणा के लिए वो पूरी हो जाए। तब तक आप मेहनत करते रहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करके तैयारी कीजिए, मिनिमम से चार्जेस के साथ आपको वहां पर मिल जाती है। धन्यवाद।